बांग्लादेश के 2026 के आम चुनाव और जनमत संग्रह ने देश की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदलने की संभावना पैदा कर दी है। इस बार चुनाव और जनमत संग्रह दोनों एक साथ कराए गए और इसमें सबसे अहम पहलू था मोहम्मद यूनुस का जुलाई चार्टर। ये चार्टर न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज है बल्कि बांग्लादेश के संविधान और शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव का रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। 12 फरवरी को हुए मतदान में लगभग 65% आबादी ने इस चार्टर को मंजूरी दी, जिससे साफ हो गया कि जनता बदलाव के पक्ष में है। इस जनमत संग्रह का परिणाम इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश के लोग अब अपने राजनीतिक ढांचे और शासन प्रणाली में सुधार चाहते हैं। जुलाई चार्टर के तहत कई संवैधानिक और राजनीतिक सुधार प्रस्तावित हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां देना और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करना शामिल है। इसके अलावा संसद को 2 सदनों में बांटना, चुनाव सुधार लागू करना, राजनीतिक पार्टियों में सुधार लाना और सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए एक सुधार आयोग का गठन करना भी शामिल है। कुल मिलाकर इस चार्टर में 84 प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी वर्गों और समुदायों को नीति निर्माण में बराबर का अवसर मिले। इस जनमत संग्रह का परिणाम ये भी तय करता है कि नई सरकार को अगले 2 वर्षों के भीतर इन नियमों को लागू करना होगा और ये बांग्लादेश की राजनीति में एक स्थायी बदलाव का संकेत है। इस जनमत संग्रह की ऐतिहासिक अहमियत भी है। बांग्लादेश में अब तक कुल मिलाकर 4 बार जनमत संग्रह कराया गया। पहली बार 30 मई 1977 को यह प्रक्रिया लागू हुई, जब जनता से पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति मेजर जनरल जियाउर रहमान BU और उनकी नीतियों पर विश्वास करते हैं। उस समय 98.88% लोगों ने समर्थन किया, जबकि केवल 1.12% ने विरोध किया। दूसरी बार 21 मार्च 1985 को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास और निलंबित संविधान के तहत उनके पद पर बने रहने के समर्थन में जनता से राय ली गई। इस जनमत संग्रह में लगभग 94% लोगों ने समर्थन किया, जबकि 5.5% ने विरोध। तीसरी बार 15 सितंबर 1991 को बांग्लादेश का पहला आम चुनाव आधारित जनमत संग्रह हुआ, जिसमें जनता से पूछा गया कि क्या वो बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के संविधान विधेयक 1991 को राष्ट्रपति की स्वीकृति देना चाहते हैं। उस समय 84.38% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 15.64% ने विरोध। चौथी बार 2026 में यह प्रक्रिया आयोजित की गई और इस बार जनमत संग्रह का फोकस जुलाई चार्टर पर था, जिसे मोहम्मद यूनुस का सपना माना जाता है। जुलाई चार्टर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बांग्लादेश की राजनीति में लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मोहम्मद यूनुस ने चुनाव के दौरान और उससे पहले जनता से अपील की थी कि वो चार्टर के पक्ष में मतदान करें। उनका दावा था कि इस चार्टर के माध्यम से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा और आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिलेगा। 12 फरवरी को आयोजित मतदान में जनता ने यूनुस के इस प्रयास का समर्थन किया और लगभग 27 लाख लोगों ने जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट किया, जबकि इसके विरोध में केवल 14 लोगों ने मत डाला। इस जनमत संग्रह का यह व्यापक समर्थन दर्शाता है कि बांग्लादेश की जनता सुधारों और राजनीतिक स्थिरता के पक्ष में है और अपने देश की राजनीतिक दिशा को बदलने के लिए तैयार है। जुलाई चार्टर की प्रमुख विशेषताओं में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 2 बार तक सीमित करना और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां देना शामिल है। इससे राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण और कार्यकारी शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा। चार्टर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान भी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीति निर्माण में सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा संसद को 2 सदनों में बांटना, चुनाव सुधार लागू करना और राजनीतिक पार्टियों में सुधार लाना भी शामिल है। ये चार्टर देश में निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का आधार तैयार करता है। जनमत संग्रह के साथ ही आम चुनावों में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और उनके बेटे तारिक रहमान को बांग्लादेश की कमान मिलने की संभावना है। इस तरह BNP की सत्ता में वापसी और जुलाई चार्टर का पारित होना, दोनों ही घटनाएं बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा को स्थायी रूप से प्रभावित करेंगी। ये स्पष्ट संकेत है कि बांग्लादेश अब एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है, जिसमें संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करना प्राथमिकता है। बांग्लादेश में 4 जनमत संग्रहों का इतिहास भी इस बार के जनमत संग्रह की अहमियत को बढ़ाता है।
पहले 3 जनमत संग्रहों में जनता ने बड़े स्तर पर समर्थन दिखाया था और अब हर बार ये प्रक्रिया संवैधानिक या राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की गई। 1977, 1985, 1991 के जनमत संग्रहों में जनता ने संविधान और शासन व्यवस्था में बदलाव का समर्थन किया। 2026 में यह प्रक्रिया जुलाई चार्टर के माध्यम से दोबारा दोहराई गई। इस बार का जनमत संग्रह इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें जनता ने सीधे तौर पर संवैधानिक सुधारों और राजनीतिक सुधारों को मंजूरी दी है, जिससे देश की राजनीतिक संरचना में लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलेगा। जुलाई चार्टर के सफल जनमत संग्रह से यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश की जनता अब बड़े राजनीतिक सुधारों के पक्ष में है। जनता ने यह संदेश दिया है कि वो स्थायी बदलाव चाहते हैं, जिसमें सरकार के कार्यकाल, शक्तियों का संतुलन, महिलाओं की भागीदारी और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी है। ये जनमत संग्रह देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में बांग्लादेश में शासन और प्रशासन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। इसी तरह 2026 के बांग्लादेश जनमत संग्रह और आम चुनावों ने देश की राजनीतिक दिशा में एक नई राह बनाई है। मोहम्मद यूनुस का सपना जुलाई चार्टर के माध्यम से अब वास्तविकता बन गया है और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है। बीएनपी की सत्ता में वापसी और जनमत संग्रह का व्यापक समर्थन ये संकेत देता है कि बांग्लादेश अब संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में ये बदलाव देश की राजनीति, प्रशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला है।